Good morning, class 7. I am your science teacher, and our today's topic is to discuss about the structure of flowering plants. ओके स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बेसिकली जो फ्लावरिंग प्लांट है वो डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। ओके, जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, वेजिटेटिव पार्ट्स हैं फ्लावर के या प्लांट के, और सेकंड क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, अब हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट का कौन कौन सा हिस्सा है जो कि वेजिटेटिव पार्ट्स में इंक्लूडेड है। ओके, जो वेजिटेटिव पार्ट्स है वो फर्दर डिवाइड है इनटू 3 पार्ट्स में। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूडेड हैं, स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। दीज 3 आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. And what are the reproductive parts? Only the flower is the reproductive part which take place in the reproduction. And what is reproduction? To produce a new one, new plant, new flower, and a new you can say living organism is called the reproduction. तो हम स्टडी करते हैं सबसे पहले स्टेम को। स्टेम बेसिकली क्या होता है, तना। जिस तरह से देखिए ये प्लांट है, इसके अंदर ये जिस तरह पूरा एक ये तना बना हुआ, ये क्या है, स्टेम। अब इसके आपने पार्ट्स यहाँ पे देखें, एक्सिलरी बड है, लीव है, शूट टिप है एंड यंग लीव। स्टेम क्या है हमारे पास, तना, प्लांट का तना। जिस तरह इतना बड़ा एक दरख्त है, उसके सेंटर में, साइड पे तो हम कहते हैं छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, लेकिन जो एक सेंटर है उसको हम लोग स्पेसिफिक स्टेम का नाम देते हैं, जिसके बहुत से फंक्शंस हैं। अब ये करेक्टरिस्टिक मतलब कि खसूसियात। अब उसकी खसूसियात क्या होती हैं, एरेक्ट होता है मतलब सीधा होता है, अपराइट, खड़ा हुआ, अकड़ा हुआ, स्ट्रेट, और उसके अंदर से स्टेम ग्रो हॉरिजॉन्टली अलोंग द ग्राउंड। अच्छा, अब जो बेल होती हैं हमारे घर में, अक्सर वो जिस ज़मीन पे लगी होती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल तरीके से। वर्टिकल तो होता है ना स्ट्रेट खड़े होना, और हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ, उस तरह से भी कुछ स्टेम एग्जिस्ट करते हैं, जिस तरह के स्ट्रॉबेरी का प्लांट है। अब आपको पता है कि स्टेम सीधा है, जिस तरह से ये एक प्लांट होता है हमारे पास, ये तो सीधा खड़ा होता है। अब इसके अंदर कुछ छोटे छोटे साइड पे बल्जेस आते हैं, जहाँ से एक ब्रांच निकलती है इस तरह, और फिर उनके ऊपर लीव्स आ जाते हैं, ये छोटे छोटे लीव। अब कहते हैं कि वो जिस जगह से ब्रांच निकलती है, जिस वोलन एरिया से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड्स। ये होते हैं नोड्स। और उसके अलावा एक नोड और दूसरे नोड में दरमियान में जो गैप आता है, उस गैप को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनोड। अंडरस्टैंड? ये दोनों पार्ट्स आपको अच्छी तरह समझते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या जाता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है बेटा, स्मॉल सी ओपनिंग्स होती हैं लीव्स के अंदर या स्टेम के अंदर, और इनका फंक्शन क्या होता है, इन एंड आउट चीज़ों को ट्रांसफ़र करना। अब क्या क्या इन एंड आउट ट्रांसफ़र होता है, सबसे पहले तो गैसेस ट्रांसफ़र होती हैं। प्लांट में जिस तरह हम लोग सांस लेते हैं, इसी तरह प्लांट में भी रेस्पिरेशन होती है, तो जो गैसेस इन एंड आउट होती हैं, उसके अलावा वाटर एंड फूड, जिस तरह सनलाइट, ये सब कुछ इन एंड आउट, अंदर और बाहर, एग्जिट और एंटर, इन स्टोमेटा के थ्रू होता है। समझें कि जो स्टोमेटा जो क्या होते हैं, ये एक गार्ड्स होते हैं, गेट्स होते हैं प्लांट के अंदर। समझ आ गई? नेक्स्ट क्या है बेटा, फंक्शंस ऑफ स्टेम। अब स्टेम क्या फंक्शन क्या है, बेसिक स्टेम, ये देखें, ये पूरा स्टेम है हमारे पास ये। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इसने सबसे पहला मेन फंक्शन क्या है कि जब हम प्लांट्स में पानी डालते हैं तो हम उनकी रूट्स में पानी डालते हैं। अब रूट्स में जब नीचे ज़मीन में पानी डालेंगे, जो स्टेम है वो क्या करता है, नीचे से पानी को ऊपर लीव्स तक पहुँचाता है, ठीक है, ताकि वो अपनी वहाँ पे प्रॉपर रिप्रोडक्शन कर सकें। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रूट्स को। रूट्स क्या होती हैं, जो प्लांट की जड़ें, जिस तरह से ये देखें ज़मीन के अंदर है, ये भी रूट्स हैं, ये रूट्स हैं, रूट। अच्छा, अब हम बात करते हैं रूट्स की टाइप हैं। सबसे पहले क्या है, रूट की टिप है। अब उसकी जो टाइप्स हैं वो क्या क्या टाइप्स हैं, टैप रूट है, एडवेंटिशियस रूट्स हैं एंड द फाइब्रस रूट्स हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं टैप रूट्स। टैप रूट्स क्या होती हैं, ये वो रूट्स होती हैं जो कि हम लोग कहते हैं कि एक ही रूट के अंदर से थिक किस्म की बाहर निकलती हैं। जिस तरह से ये देखें थिक किस्म की जो रूट्स होती हैं, जिस तरह एक हमारे पास रेडिश मूली में, कैरेट में, गाजर में जो थिक टाइप की जो हेयर्स होते हैं, वो हम लोग कहते हैं कि रूट्स होते हैं, टैप रूट्स होते हैं। फिर हमारे पास कौन सी आ जाती हैं, एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट्स क्या कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, अनियन के अंदर, जिस तरह आप इसमें देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये डायरेक्ट स्टेम के अंदर से सारी रूट्स बाहर निकलेंगी हैं। लास्ट पे क्या है, फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट बेसिकली क्या होती हैं,
एक ही टाइम पे ये लोग एक ही साइज़ की सारी साइडों पे ग्रो की हुई हैं, ये देखें, ठीक है। कुछ प्लांट्स में टैप रूट्स होती हैं, कुछ में एडवेंटिशियस रूट्स हैं और कुछ में फाइब्रस रूट प्रेजेंट होती हैं। और फिर फंक्शन ऑफ रूट का क्या फंक्शन है कि बेसिकली ये प्लांट के साथ ज़ोर से ज़मीन को और प्लांट को आपस में जोड़े हुए है, और क्या करती है, ज़मीन से जितने भी मिनरल्स हैं इम्पोर्टेंट, जो हमारे पास वाटर एंड मिनरल जो ज़मीन के अंदर होते हैं, वो क्या करती है, प्लांट अब्जॉर्ब करती है और ऊपर लीफ तक पहुंचाती है खुराक के तौर पर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लीव किसे कहते हैं हम लोग, पत्ता जो है, ये जिस तरह ये देखें, अब लीव का ये देखें, इसके ये टाइप्स हैं, मतलब ये सारे उन्होंने लिखी हुई है लीव का स्ट्रक्चर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेटियल, दिस इज़ लैमिना, जो स्ट्रेट वाई इसके वाई सरफेस एरिया है। अब इसके भी दरमियान में कुछ वेन्स हैं, जिस तरह पत्तों के सेंटर में हम लोग देखते हैं, और जो पूरी एक लाइन ऊपर तक जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडरिप। तो आपके पास रिप्रोडक्टिव पार्ट, अगर आप रिप्रोडक्टिव पार्ट में देखें तो आपके पास सबसे बड़ा पार्ट जो है वो होता है आपके पास फ्लावर, FLOWER। फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो फिर अगर फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है तो इसके फंक्शंस क्या हैं। फर्स्ट फंक्शन इसका है टू मेक फ्रूट्स। फ्रूट्स के अंदर क्या चीज़ होती है, फ्रूट्स के अंदर आपके पास होते हैं सीड्स, और सीड्स से आपके पास जो न्यू प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं। आप अमरूद, तो फिर उसका प्लांट भी जो होगा वो गावा प्लांट ही होगा। मैंगो से मैंगो, एप्पल से एप्पल, इस तरह के सेम काइंड ऑफ प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। अगर आप फ्लावर्स को लें तो इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। फ्लावर्स के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को क्यों कहा जाता है कि इसके अंदर एक होता है मेल पार्ट, सेकंड इसके पास होता है फीमेल पार्ट। अब अगर मेल पार्ट्स में आएँ तो आपके पास जो फ्लावर्स हैं, ये एक फर्स्ट एक टर्म आपको यूज़ करवाऊँ, वो है इन्फ्लोरेसेंस, INFLORESCENCE। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब ये होता है कि आपके फूल जिस क्लस्टर की सूरत में हो, यानी कि गुच्छे की सूरत में जहाँ जहाँ वो अरेंज होते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस, INFLORESCENCE। अब आप सबसे पहले पार्ट्स ऑफ द फ्लावर में हम चलते हैं। चलें जी, सबसे पहले इस तरीके से, ये इसका फीमेल पार्ट है, ठीक है। फीमेल पार्ट में अगर आप देखें तो इसको हम कहते हैं गाइनेशियम, GYNOECIUM। गाइनेशियम आपके पास फीमेल पार्ट होता है। इसका जो लोअर पार्ट होता है इसे हम कहते हैं कार्पल। ये जो आपके पास बिल्कुल नेक लाइक रीजन होता है इसको हम कहते हैं स्टाइल, और इसके ऊपर ये जो स्टिप होती है इसको हम कहते हैं स्टिग्मा, ठीक। गाइनेशियम जो होता है ये तमाम वर्ल्स से कवर होता है। अब कवर किससे होता है, तो ये देखें, ये इसका हो गया जी थैलेमस, जिसके ऊपर ये अटैच होता है, और इस साइड पे आ जाए, ये इसका मेल पार्ट होता है। बास प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका मेल और फीमेल जो होता है वो सेपरेट होता है, लेकिन बास प्लांट्स में इनका जो होता है ये कंबाइन होता है। अगर हम इस फीमेल पार्ट को देखें तो ये आपके पास होता है एंड्रोशियम, ANDROECIUM, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम का ये पार्ट जो होता है इसको हम कहते हैं एंथर, और ये पार्ट जो होता है इसको हम कहते हैं फिलामेंट, और इस फूल को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टेमन, ठीक। इसके अंदर जो होते हैं वो आपके पास मेल पार्ट्स जो होते हैं, पोलन ग्रेन्स वगैरह जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। इससे बाहर आ जाएं तो फ्लावर्स में आपके पास ये होती हैं इसकी सेपल्स, सॉरी पेटल्स। पेटल्स का फंक्शन क्या होता है, ये कलरफुल होती हैं और टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ द पोलिनेशन, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पेटल्स कहते हैं, ठीक है। और वर्ल्स को हम क्या कहते हैं, इसके क्रोला, CROLLA। इसके बाद अगर आप आ जाए तो यहाँ पर इसके पास आपके पास होता है सेपल्स, और ये आपके फ्लावर बड को जो होता है स्टार्ट में जो होता है कवर करके रखता है। अब आपको इसको पढ़ के दिखाऊं। द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर अरेंज इन सर्कल्स और वर्ल्स, यानी कि ये तमाम फ्लावर जो है ये वर्ल्स में अरेंज होते हैं ऑन द रिसेप्टिकल, इसको हम रिसेप्टिकल कहते हैं, जो कि बिल्कुल फ्लैटेंड टिप होती है। फूल जिस टहनी के साथ अटैच होता है उसको हम कहते हैं पेडिसल, ठीक है। द कैलेक्स, मैंने भी आपको बताया था कि कैलेक्स जो है इसका आउटर मोस्ट पार्ट है, और इसमें आपके पास सेपल्स होती हैं, और ये आपके फ्लावर बर्ड को जो होती है वो प्रोटेक्ट करती हैंगी, और ये आपके पास ग्रीन इन कलर होती है। सेकंड पोर्शन आपके पास वर्ल होता है, कोरोला का कलर पार्ट होता है, इसे पेटल्स भी कहते हैं, और सेंट होते हैं यानी खुशबूदार फूल होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपके इनर पार्ट को भी वो प्रोटेक्ट करता है। सेकेंडली ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे आपके पास प्रोसेस होता है पोलिनेशन का।
अब अंदर इसके मेल और फीमेल्स पार्ट में आ जाए तो एंड्रोशियम जो आपके पास है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है विच फॉर्म द थर्ड वर्ल। इट इज़ कम्पोज ऑफ द स्टेमन्स। ये मैंने आपको स्टेमन्स भी बताई। स्टेमन्स के 2 पार्ट्स होते हैं, एक एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है। थिन स्टॉक होती है और ये आपके पास पोलन सेक्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। मेल सेक्स सेल गैमीट्स होते हैं, उन्हें पोलन ग्रेन्स कहते हैं, बिल्कुल पाउडर लाइक होते हैं और ये आपके पास पोलन सेक्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। लास्ट वन आपके पास जो बिल्कुल इनर होता है वो गाइनेशियम होता है। ये फीमेल पार्ट होता है, इसमें हम कार्पल्स, कार्पल पर स्टाइल के ऊपर स्टिग्मा होता है। और ये जो कार्पल है इसको हम क्या कहते हैं, ओवरी भी कहते हैं। ओवरी जब फूल के बाकी पार्ट्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं तो इस स्वेल होकर आपके पास बनाती है फ्रूट और इसके अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो आपके पास बनाते हैं सीड। विच इज़ फ्लैट ट्रिप ऑफ द कार्पल स्टिग्मा यूजली स्टिकी। ये जो स्टिग्मा ये स्टिकी होता है क्योंकि इसके ऊपर जब पोलन ग्रेन्स से आके फॉल करना होता है, गिरना होता है तो इसके आराम से चिपक जाते हैं ये। और देयर में भी स्मॉल ग्लैंड आपके पास यहाँ पर इस साइड पर छोटे छोटे नेक्टर्स होते हैं, ग्रीन इन कलर होते हैं। अगर आप इसको देखें तो आपको मस्टर्ड प्लांट के फ्लावर जो होता है वो बड़ा क्लियरली इसके अंदर आपको नज़र आएगा। और इसमें आपके पास जूस सीक्रेट होता है, इसे नेक्टर कहते हैं। यही जूस लेने के लिए जो इंसेक्ट्स हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और वो प्रोसेस में हेल्प करते हैं पोलिनेशन। बार वर्ड यूज़ हुआ पोलिनेशन। तो पोलिनेशन होता क्या है ये देखें जी, ये मेल, इसका एंथर, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। स्टिग्मा लाजमी बात नहीं कि इस फ्लावर का हो, इसका किसी का भी हो सकता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज़ नोन एज द पोलिनेशन।